हेलो एवरीवन। आज हम अल्फ़ाबेट टेस्ट टॉपिक करेंगे। उसमें एक छोटा सा टॉपिक है पेयर फॉर्मेशन। आज हम पेयर फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि पेयर कैसे फॉर्म किया जाता है। क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, हाउ मैनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड आपको कुछ भी मिल सकता है। यहाँ पे वर्ड मिला हुआ है हमें इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन विच हैव as many letters between them in the word as in the English alphabet। ठीक है कि वर्ड जो हमें मिला हुआ है इंस्ट्रक्शन, उसके अंदर ऐसे कितने पेयर है। पेयर का मतलब क्या है, देखो मैं वर्ड लिखता हूँ इंस्ट्रक्शन। कि इस इंस्ट्रक्शन वर्ड में ऐसे कितने लेटर्स हैं, कितने लेटर्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ आई और टी की, कि आई और टी के अंदर दो लेटर्स आ रहे हैं इनके बीच में, तो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी इनके बीच में सेम गैप होना चाहिए। यानी ऐसे कितने लेटर्स का है, ठीक है, दो लेटर मिलकर एक पेयर बनाएंगे, तो ऐसे कितने पेयर है जिनके बीच में उतना ही गैप है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत इजी है। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले हमें इनकी पोजीशंस याद होनी चाहिए। जैसे आई आता है 9 पे, एन आता है 14 पे, एस आता है 19 पे, टी आर 18 पे, यू 21 पे, सी 3 पे, सी 3 पे, सी आएगा हमारा 3 पे, आई 9 पे, ओ 15 पे और एन 14 पे। अब देखो बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ में डाउट रहता है कि पेयर हमें कब दोनों तरफ से काउंट करना, डेट इज़ लेफ़्ट से राइट भी और राइट से लेफ़्ट भी, और कब हमें सिर्फ और सिर्फ एक साइड से काउंट करना है। तो ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि कब हमें सिर्फ और सिर्फ एक साइड से काउंट करनी है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है ना, सिर्फ यही क्वेश्चन लिखी हुई आती है, क्वेश्चन की लाइन देखिए कि हाउ मैनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड विच हैव एज मैनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो आपको दोनों तरफ से काउंट करना है। वो एक स्पेशल कीवर्ड है, वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि कब हमें दोनों तरफ से काउंट करना है। तो देखिए पेयर कैसे काउंट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें लेफ़्ट टू राइट चलना है और नंबर काउंट करते हुए चलना है। जैसे स्टार्ट करूँगा मैं 9 से मैं काउंटिंग स्टार्ट करूँगा, और जहाँ पे इसके अंदर मेरी काउंटिंग मैच हो जाएगी ना इस वर्ड के अंदर, वो मेरा एक पेयर बनेगा। जैसे देखो 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, कोई पेयर मैच हुआ नहीं हुआ, तो यानी आई से कोई भी पेयर नहीं बन रहा है। अब हम 14 से काउंट करते हैं, 15, 16, 17, 18, 19, 20। देखिए ये एक काउंटिंग मैच हुई, यानी एन और टी के बीच में 5 लेटर है, तो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी एन और टी के बीच में 5 आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पेयर मिलने के बाद ना आप रुक मत जाना, आप कंटिन्यू रहना। 21, 22, 23 नहीं है। अब हम 19 से देखेंगे, तो आप देखो 19 और 20 एक पेयर मिल गया, फिर 21, 22। आगे देखो थोड़ा सा ना ऑब्जर्वेशन भी है कि 21 के बाद कोई बड़ा है ही नहीं, तो यानी उसका आगे कोई पेयर नहीं बन सकता। 18 के बाद देखें 19, 20, कोई और पेयर बनेगा नहीं बनेगा। 21 से भी नहीं होगा, क्यों, 21 से सारे छोटे लेटर्स हैं। 3 से देखते हैं 4, 5, 6 नहीं बनेगा। सिमिलरली 20 से भी नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि आगे 9, 15 और 14 है, छोटे हैं। 9 से भी नहीं है, 15 से भी नहीं है, 14 से भी नहीं है। यानी लेफ़्ट टू राइट हमारे पेयर कितने बने, ओनली 2। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम राइट टू लेफ़्ट काउंट करेंगे, तो देखो अब यहाँ से एन से स्टार्ट करेंगे, 14, 15 एक पेयर ये बन गया। एक बात और याद रखना
कि आप हमेशा ना एक डायरेक्शन में मत काउंट करना। मतलब डायरेक्शन का मतलब है, अब मैंने लेफ़्ट टू राइट को ऊपर पेयर ऐसे शो करा है ना, तो मैं राइट टू लेफ़्ट को नीचे करूँगा, उससे मेरे के लिए ईजी रहेगा। अगर मैं एक ही तरफ करूँगा ना तो कई बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 आगे पेयर नहीं बनेगा। 9 से काउंट करते हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 नहीं बनेगा। 20 से नहीं बनेगा क्योंकि सारे लेटर से छोटे हैं। 3 से काउंट करते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देखें एक पेयर ये बन गया। 3 से हमारा 9 के बीच में है ना, इससे 13 ना सी माने, सी से और 9 के बीच में एक और पेयर बन गया। 21 से आगे नहीं बनेगा क्योंकि सारे नंबर 21 से छोटे हैं। 18, 19, 20 नहीं बनेगा। सिमिलरली 20 से भी नहीं बनेगा क्योंकि सारे नंबर्स छोटे हैं। 19 से भी नहीं, 14 से भी, और 9 से तो बनेगा ही नहीं। तो यानी राइट टू लेफ़्ट भी कितने पेयर आए, 2। तो टोटल कितने पेयर आए, लेफ़्ट प्लस राइट दोनों मिला के आएंगे हमारे 4। तो देयर आर 4 सच पेयर्स ऑफ लेटर्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक दो एग्जाम्पल और करते हैं, उससे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। एक एक्सेप्शनल भी आपको करवाता हूँ अगले क्वेश्चन में। देखिए सेम क्वेश्चन है, हाउ मैनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड, वर्ड लिख रहा हूँ मैं नेसेसरी, NECESSARY कि नेसेसरी के अंदर हाउ मैनी सच पेयर्स ऑफ लेटर विच हैव एज मैनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड। यानी इस वर्ड के अंदर जितना गैप है ना उतना ही इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी होना चाहिए। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट स्टेप हमें हमेशा नंबरिंग लिखनी है। एन आता है 14 पे, यह आता है 5 पे, 3 पे, 5 पे, 19, 1, 18 और 25। इस क्वेश्चन में एक एक्सेप्शन भी है, वो भी आपको अभी बताऊंगा मैं, तो ध्यान से सुनना। दोनों तरफ से पेयर फाइंड करेंगे, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। चलिए अब लेफ़्ट टू राइट करते हैं, तो 14 से काउंट करेंगे, 15, 16, 17, 18, 19, एक पेयर ये मिल गया। देखिए 14 से फिर से देखते हैं, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है नहीं है। 5 से देखते हैं, 6, 7, 8, 9, 10 आगे नहीं है। सिमिलरली 5 से भी कोई नहीं होगा, 19 से भी कोई नहीं है, इस 19, 20, 21, 22 इससे भी नहीं है, 1 से भी नहीं है, 18 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है। यानी लेफ़्ट टू राइट मेरा कितना आया, लेफ़्ट टू राइट ओनली 1। ठीक है, अब मैं राइट टू लेफ़्ट काउंट करता हूँ। देखिए अब देखो y से, यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं, y से a, ये एक पेयर। देखो y के बाद 26 यानी z के बाद फिर से a। हमने कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ा होगा कि अल्फ़ाबेट जो होती है वो a के बाद m, n से z और वो फिर से कंटिन्यू चलती है। यानी 26 के बाद ये फिर से 27 आता है। ठीक है, लेकिन वो चीज़ हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। इस चीज़ को बड़े ध्यान से आप सुने, ये सिर्फ एक बार एसएससी के अंदर आया, उसके बाद दोबारा नहीं आया है, और उसका हम रेफरेंस देके एग्जामिनर को नहीं कह सकते क्योंकि बाकी सभी बुक्स के अंदर इसे काउंट नहीं किया गया है। यानी y से a वाला ये जो पेयर है ना, ये पेयर काउंट नहीं होगा। यानी आपको सिर्फ और सिर्फ 26 के बाद एंड करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 18 से 19, 20, 21 आगे कोई बड़ा नंबर नहीं है तो नहीं बनेगा। 1 से देखते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं है, 19 से भी नहीं है, इस 19 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, 3 से भी नहीं है, 14 से भी नहीं है। यानी राइट टू लेफ़्ट हमारा कितना पेयर बना, 0। तो टोटल कितने पेयर बने, तो टोटल हमारा इसका आंसर आएगा 1। देयर इज ओनली 1 पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड। आई होप आपको ये पेयर फॉर्मेशन समझ में आया होगा कि पेयर कैसे फाइंड करते हैं। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, सेम क्वेश्चन, हाउ मैनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड प्रीएम्बल। ठीक है, इसमें कितने पेयर्स हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करिए। थैंक यू।